हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में और उसकी फ्रेंड के बारे में। जी हाँ, कल साइक्लोन की फ्रेंड किरण की एक वीडियो आई थी जिसमें किरण काफ़ी इमोशनल भी लग रही थी और उसने उन सब बातों का खुलासा किया जो साइक्लोन ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो उसने बताया कि मैं जब से उसके भाई से मिलने गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक वीडियो डाली थी कि इन लोगों ने मेरी इमेज ख़राब कर दी, तो सिर्फ मैंने इसलिए डाली थी कि भाई इन लोगों को शायद इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अब उसने ये भी क्लियर किया, जो साइक्लोन बार बार उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मेरी पड़ोसन ने मेरे बारे में ऐसे फैला दिया, तो उस पर भी किरण ने बोला कि जबकि मेरे को ऐसी बहुत सारी बातें 4 साल से मैं इसको देख रही हूँ कि ये कितनी झूठी है, ये क्या क्या करती है, फिर भी मैंने कभी इसको नहीं बोला और इसको भी अच्छे से पता होगा। और फिर भी यहाँ वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोल रही थी इसको, दीदी और उसके भैया को भी, कि हाँ कहाँ मैंने इसकी मदद की है। जब भी इसको कोई टेंशन हुई है तो मैं हर जगह इसके साथ खड़ी रही हूँ। और अब उसने बोला कि मैं 10 दिन से बीमार पड़ी हूँ, पर इसने मुझे आज तक एक बार भी नहीं पूछा। और जो बार बार वो बोल रही थी कि मुझे मैगी खिलाने आई, और पहली बार ये मुझे कुछ खिलाने के लिए आई और वो भी मतलब मुंह में लेते ही इतनी ज़्यादा मिर्ची वाली मैगी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उस किरण का यही वो था कि जब मिर्ची ज़्यादा गिर गई मैगी में तो वो हमें खिलाने के लिए आ गई। तो इस तरह से साइक्लोन जो बिहेव कर रही है उस पर किरण ने खुलकर बोला कि ये सब चीज़ें ये कर सकती है पर मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना भाईचारा कमाया है और जो कि इसने आज तक नहीं कमाया। ये सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो चुकी है। फिर भी मैं इसके बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। और जो बातें इसने अपने बेटे के लिए, ये बार बार लोग भी बोल रहे हैं इसको कि ये स्कूल नहीं भेजती। जब साइक्लोन के भाई की ऑडियो आई थी और जिसमें किरण ने बोला था कि इसने 5-6 दिन से बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, तो उसके बाद से साइक्लोन को ये हो रखी है कि लोग को पता चल गया है कि ये बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही है। तो इस पर भी उसने बोला कि मुझे विहान से आज भी इतना ही प्यार है और आगे भी इतना ही रहेगा। और जो साइक्लोन ने दिखाया कि उसने चैन गिफ्ट की थी वो मैंने वापस कर दी, तो इस पर भी किरण को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो बोल रही थी बार बार कि नहीं, इस पर विहान का हक है और ये मैं विहान को ही दूंगी। तो मतलब आज भी उस बंदी को इसने किरण को इतना ज़्यादा बेइज्जत किया, उसके साथ रिश्ता तोड़ लिया, सब कुछ रिश्ते ख़त्म कर दिए, फिर भी उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वो फिर भी ऐसे कह रही है कि मैं आगे भी इससे अगर वो दोस्ती रखेगी तो मैं दोस्ती रखूँगी और मैं हमेशा इसका और इसके बच्चे का भला चाहूँगी। वैसे आज के टाइम में जो ये इसने अपने बच्चे के साथ कर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले भी सब लोग इसको बोल रहे थे कि ये बच्चे को स्कूल नहीं भेजती है, स्कूल नहीं भेजती है। और अब जो बाहर का जो ये खाना खिलाती थी, बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही थी, उसके साथ साथ अब जो बच्चे के साथ ये कर रही है वो बहुत भी ज़्यादा बुरा है। कल की लाइव भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझे आकर कमेंट भी किया कि आप उसकी लाइव में जाकर सुनना कि उसका बेटा कितनी गंदी गालियाँ दे रहा है। तो बाद में मैंने देखी जो ये लाइव कर रही थी जिसमें सब्जी बनाना सिखा रही थी हम लोगों को, तो उसमें उसका बेटा इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था बहन वाली, पर वो जान जान कर उसमें मिक्सी चला रही थी बार बार कि लोगों को उसकी आवाज़ ना सुने। तो ये जो बच्चा इतनी गंदी चीज़ें सीख रहा है और फिर लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि लोग मेरे बच्चे के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, मैं डेली अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ फिर भी लोग बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो ये सब चीज़ का जिम्मेवार कौन है? इन सब चीज़ की जिम्मेवार कहीं ना कहीं सिर्फ यही है। और अब जो उस बच्चे की हालत हो गई है, जो इसको वो बाहर नहीं देने जाने देती, कल की लाइव में भी आपने देखा होगा कि बच्चे का कैसा फेस बना हुआ था और बच्चे को जो 24 घंटे घर के अंदर कैद करके ये रख रही है और सिर्फ फ़ोन दिखाती है और बाहर का खिलाती है, तो वो उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि पहले से ही सबको पता है कि उस बच्चे की दौरे की दवाई चल रही है और ऐसी सिचुएशन में अगर वो बच्चा एक कमरे में बंद रहेगा तो वो उस चीज़ के लिए कहाँ तक ठीक है। और ये अपने जो पैसे के पीछे इतनी पागल है और इतनी इतनी जो कुर्तियाँ खरीद रही है, तो वो सब पैसे किस लिए कमा रही है जब उसको अपने हर चैलेंज का पता है कि 1 ईयर वो कपड़े रिपीट नहीं करेगी तो उसको अपने बच्चा नहीं दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी अपने दिमाग से
इसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब ऐसी हरकतें करती है। और उसने जो जो अब पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों पर के बारे में बोला है, इन सब चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा उसके बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। तो हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए कम से कम ये सारी हरकतें छोड़कर अपने बच्चे पर ध्यान दो। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।